हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, कल हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे जिसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता लगा था। ठीक है, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ग्राफ बेसिस होते हैं, ग्राफ बेसिस होते हैं। और वो पूछना चाहता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। वो पूछता है फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने चीज़ें बता चुका था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ जिसकी वैल्यू 1 1 1 x 0 x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो fx है वो मेरा y हो जाएगा। ठीक है ना? तो x की कोई भी वैल्यू मैं रखता हूँ, कौन कौन सी? जो 0 से बड़ी है, जो 0 के इक्वल है और जो 0 से छोटी है। तो जो 0 से छोटी है अगर उसे मैं अपने ग्राफ से मैच करना चाहूँ तो वो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, वो कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो 0 से बड़ी है वो कौन सी होगी? राइट हैंड लिमिट। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना इस चैप्टर का बहुत जरूरी है। अगर आज मेरे साथ आप जो कॉन्सेप्ट से सीख जाते हैं तो मैं 99% गारंटी देता हूँ आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज इस बात की भी 99% गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसे बार बार आगे पीछे करके वीडियो को देखते रहिए। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि सर क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कोई एक ऐसा फंक्शन माना जैसे कि कई बार क्वेश्चन दिया होगा आपने y इक्वल टू sin x। देखिए ना, तो इसका मतलब ये जो y है ये fx है और sin x मेरा कोई फंक्शन है जो x की लिमिट से चलता है। कौन सी? आपने तो समझे लास्ट यूनिट में पढ़ी थी। और कौन सी हो सकती है वो? -π/2 से π/2। तो ऐसे ही मेरे पास ये है। तो कहना चाहता है तो लेफ्ट हैंड से, इधर की लेफ्ट है, इधर क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इधर क्या है? राइट हैंड लिमिट। देखिए, मेरा फंक्शन कहना चाह रहा है जब कभी भी आप x से ऊपर कोई मतलब 0 से ऊपर x की कोई वैल्यू डाल दो, जैसे 1 डाल दी, 2 डाल दी, 3 डाल दी, 4 डाल दी, 5 डाल दी, तो y का कट हमेशा कहाँ मिल रहा है? 1 पे। जैसे इन दोनों का कट दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। जैसे x का 1 y का 1, तो यहाँ 1 1 हो गया। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट मिला, यहाँ x2 y कितना होगा? 1, क्योंकि x सेम है। तो ऐसे में बहुत से पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर सकता हूँ, सभी को मैं मिला भी सकता हूँ। अगर सभी को मिलाऊंगा तो क्या देखूंगा कि सभी जो पॉइंट्स हैं वो मेरे बिना पेन उठाए बन रहे हैं या मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ 0 पे, तो ये 0 होगा, x यहाँ 0 होगा, तो y का वैल्यू कितना होगा? 1। तो ये वाले पॉइंट पे वैल्यूज क्या होंगी? y और x। तो y होगा 1 और x होगा 0, ये वाला। तो मतलब इन चीजों को मिलाते वक्त मेरा पेन ब्रेक नहीं हुआ। ओके, यहाँ तक भी आप समझ गए। अब मैं इस लेफ्ट हैंड लिमिट को देखता हूँ। इसमें x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, कोई भी माइनस नंबर। तो हमेशा पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे? यहाँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लेट किया है। तो अब इन सभी को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो आप जहाँ से देखेंगे कि जो सर ने कनेक्ट किए हैं, सर इन चीजों को बिना पेन उठाए कनेक्ट कर पा रहे हैं। इससे एक बात समझ में आती है आपको कि अगर हम ऐसे चीज बिना पेन उठाए कर सकते हैं तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे कि सर मुझे थोड़ा सा भी डाउट है, कोई डिसकंटिन्यूटी फंक्शन बताइए तो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ कितना मान लेता? 2। ठीक है, यहाँ क्या रहता? 1। तो मेरा फंक्शन कैसे प्लॉट होता है कि जहां जब x 0 है तो y कितने पे कट करता है? 2 पे। मतलब ये फंक्शन में यहाँ से पेन उठा के फिर यहाँ रखना पड़ता है, यहाँ से उठा के फिर मुझे यहाँ रखना पड़ता है। समझ रहे? मैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाता, फिर जो यहाँ से पॉइंट होता तो उसको मुझे यहाँ से मिलाना पड़ता। ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको? यहाँ से उठा के यहाँ रखना पड़ता, फिर पेन उठा के यहाँ रखना पड़ता और फिर ऐसे ड्रॉ करने पड़ते। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे। ठीक है, 2 से फिर यहाँ मिला, यहाँ पर रखोगे पॉइंट, फिर 3 पे यहाँ पर रख दोगे और ऐसे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, ये राइट हैंड लिमिट आएगी और ये सेंटर लिमिट होगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है आप लोगों के लिए, वो मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ये बाकी जो जितना मैंने समझाने की कोशिश की है इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। तो देखिए, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उससे हमारा क्वेश्चन बना, मतलब जो हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ कि
जीरो नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड दिखाना चाहती है किसको बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है। तो कहती है जब fx में लेफ्ट हैंड लिमिट रखोगे तो उसकी एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट और सेंटर लिमिट, ठीक है। अब क्या है कि मैंने यहाँ c नेगेटिव, यहाँ भी c पॉजिटिव और x इक्वल टू c, तीन चीजें मैं रख रहा हूँ। क्वेश्चनों में और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। c नेगेटिव क्यों, मैं जीरो नेगेटिव क्यों नहीं रख रहा, जीरो पॉजिटिव क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि मेजर नंबर जरूर नहीं है हमेशा जीरो रहे, कुछ अलग नंबर वो दे सकता है। कुछ क्वेश्चनों से आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला क्रिएट हो गया, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, जब भी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। देखिए इसका जो पूरी एक्सरसाइज में दूसरा फॉर्मूला यूज होने वाला वो ये है, अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या होता है अलजेब्रा, अलजेब्रा आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अलजेब्रा इसको कहा गया मैथमेटिक्स में, ओके। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि मान लो कोई फंक्शन f है और कोई फंक्शन ऐसे g भी हो सकता है, आने वाले क्वेश्चनों से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये दो फंक्शन है मेरे पास, अब दोनों ही कंटिन्यूअस है c पे, तो इसका मतलब उनका प्लस, उनका माइनस, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अलजेब्रा आपको पता है प्लस माइनस नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड को हम अलजेब्रा में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कर दिया है वो ये प्लस माइनस नेगेटिव डिवाइड मल्टीप्लाई सभी के यानी कंटिन्यूअस। अगर आपको फिजिक्स से कुछ समझना है तो फिजिक्स से याद कीजिए, आपको कराया था ए बॉडी बी बॉडी सी बॉडी, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या था, अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ए और बी भी करेंगे इक्विलिब्रियम। तो आई होप अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस आप समझोगे। ये क्या यूज करेगा, कैसे मैं इसे यूज कर पाऊंगा, अभी क्वेश्चनों में हम चेक कर लेंगे। राइट डाउन इन योर लैंग्वेज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैं यहाँ से बोल देता हूँ आपको, एनसीईआरटी से कर रहे हैं, प्रूव दैट द फंक्शन fx, ये fx है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। मतलब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें पेन नहीं उठेगा अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके जी, ग्राफ से हमें समझ में आई। अब आप कंफ्यूज होंगे यार ग्राफ कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो आपको अगर याद हो तो y इक्वल टू mx प्लस c किसकी इक्वेशन होती है, वेरी गुड, काफी बच्चों को याद है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है, ठीक है। तो मतलब ये अगर इसे कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, इस fx के लिए y है, mx मतलब m की जगह कितना है 5 प्लस यहाँ -3 किसकी जगह है, ध्यान से देखिए किसकी जगह, c की जगह। तो मतलब ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन बनती है। आई होप ग्राफ प्लॉट क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है, और बढ़िया आप समझे होंगे। तो इसका मतलब इसका कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन सकता था, अगर मैं ग्राफ बनाता कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन सकता था। उसमें 3 पॉइंट है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -3। मतलब वो कहना चाह रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस रहेगा, या तो इस वाले पॉइंट को उठा लो x इक्वल टू -3, या x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5, इन सभी पे कंटिन्यूअस रहेगा। इनका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो सेम या फिर कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। कैसे नहीं समझ में आया अभी, ठीक है, ग्राफ का थोड़ा क्लियर हुआ, मेरा स्पेस कम है तो आप समझ लेना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मैं केस ए को बना रहा हूं, केस ए में मान रहा हूं एट x इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी जैसे ये केस होगा ए, बी और सी, केस बी और सी आप करोगे, होमवर्क में जाएगा, ठीक है, बी और सी और ए में कैसे करना। तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपके पास देखिए कैसे लिखना होता है, जैसे कि इन लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे तो आप क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f x, इधर क्लियर हुआ। फिर इसको इक्वल कर देंगे। अब x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि अगर ये ग्राफ होता तो जो ये इक्वेशन लगी हुई है y इक्वल टू mx प्लस c, जो कितनी है fx इक्वल टू 5x - 3। तो अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू, जैसे मैं इस वाले केस को सोल्व कर रहा हूं आपको मिड वाले को, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है और ये सेंटर लिमिट है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख देता हूं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा,
एफ एक्स उस पर अपनी वैल्यू निकाल के देगा, और वो वैल्यूज ऐसी होंगी कि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब मैं जीरो नेगेटिव, तो मैं क्या करता हूँ कि इससे ना थोड़ा सा इधर की तरफ एक पॉइंट मान लेता हूँ। आई होप समझे होंगे कि मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, थोड़ा सा एक पॉइंट इधर की तरफ मान लो, जो कितना है h। ठीक है, अब जो h तुमने मान लिया है, ये जो h जो नियरली अबाउट कितना है जीरो, क्योंकि जीरो के बहुत ज्यादा पास है, तो इसे मैं अपनी लिमिट में यूज करता हूँ कैलकुलेशन मेथड के लिए। क्यों? उसके लिए बहुत से जवाब है मेरे कि भाई मैं इतने बड़े x को नहीं जज कर सकता, मैं छोटी सी वैल्यू पे पहले से जज कर लूँ, फिर मैं बड़े पॉइंट्स पे इसे जज कर पाऊंगा। तो आई होप मुझे क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ एक h मानने वाला हूँ, h टेंड्स टू जीरो। अभी बताया मैंने, बहुत मतलब जरा सा कितना सा तुम इधर आए हो, तो h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो में से किसको घटा दोगे, h को। वेरी गुड, जीरो में से h घट जाएगा। अब देखिए जहां x लिखा हुआ था, अब कितना लिखा हुआ है, 0 माइनस h। अब देखिए जहां x लिखा हुआ वहां कितना रख सकते हैं हम, 0 माइनस h। यहां नीचे कर देता हूं लिमिट h, ये देखिए यहां नेगेटिव था, यहां 0 हो जाएगा। ठीक है, h टेंड्स टू 0, 5 0 माइनस h माइनस 3। ठीक है, अब इसका इसमें h को रखोगे, अब रख सकते हो आप h को, जब h को यहाँ 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 0। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, -3। जल्दी से ये केस लेफ्ट हैंड का लिख लीजिए, मैं फिर राइट का बताता हूँ। अब देख राइट का देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इन राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 की पावर प्लस क्यों लिया, क्योंकि मैं उस उधर की राइट हैंड लिमिट रखना चाहता हूँ 0 से ज़्यादा। एफ एक्स एज इट इज लिख दिया है, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स में कितना कर दूंगा, 0 प्लस h, मतलब अब इधर से कोई पॉइंट मैं h को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये 0 प्लस h यहाँ x की जगह रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा 5 लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 0 माइनस 0 प्लस h माइनस 3। देखिए अब h की वैल्यू अगर 0 रखोगे, ये 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो कितनी बच गई, -3। आई होप क्लियर है। अब सेंटर को देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, तो f 0 रख दीजिए, एफ एक्स कितना है, 5x माइनस 3, तो 5x की जगह 0 माइनस 3, ये 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना आ गया, -3। अब देखिए, तो जब x 0 था, लेफ्ट लिमिट आपकी वैल्यू देखिए -3 थी। ठीक है, आपने राइट लिमिट रखी, वो कितनी देखिए -3, आपने सेंटर वाली लिमिट रखी, वो कितनी रखी, -3। इसका मतलब जो ग्राफ बन रहा था, ये यहाँ बन रहा था -3 की, मतलब ऐसे कोई लाइन बन रही है। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू रखिए, हमेशा कितनी आएगी, -3। यहाँ पर रखिए, जब भी कितनी आएगी, -3, और जब 0 पे आओगे तो जब भी कितनी आएगी, -3। तो मुझे जो लाइन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्ट्रेट। तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो आई होप आप इसको सीखे होंगे। फिर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत टफ है, अगर आप ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, अगर ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कोई फंक्शन था, मतलब कोई भी मेरे पास इक्वेशन थी, पॉलिनोमियल इक्वेशन कही जाती है, मोनोपॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, बायोपॉलिनोमियल पढ़ा होगा, और टेट्रानोमियल पढ़ा होगा, तो ये उन्हीं में से आती है पॉलिनोमियल। तो ये इक्वेशन 5x माइनस 3, इसे 3 जगह जज करना था तुम्हें, 0 -3 और 5। 3 और 5 को आप जज करोगे, 0 को जज कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा, केस ए लिया, x इक्वल टू 0, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, मतलब इधर की तरफ x की कोई भी वैल्यू रखी, -1 रख लो, -3 रख लो, -4। ठीक है, तो मैं इसे क्या करूँगा, 0 माइनस करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसे h में ले जाऊंगा, h के लिए लेके जाऊंगा, तो ये माइनस जो है वो 0 और h के बीच में लगा दूंगा, समझ में, ये 0 h के बीच में।
अब जो हाँ एफ एक्स लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, जैसे कि यहाँ एक्स लिखा हुआ है, वहां कितना कर दूंगा 0 माइनस एच, तो इसमें एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 5 0 माइनस एच और 3। अब ये भी 0 ये भी 0, 5 मल्टीप्लाई इससे करे या इससे करे 0 रहने वाला, तो आंसर कितना आ गया -3। ऐसे राइट हैंड में करूंगा x टेंड्स टू पॉजिटिव, x को चेंज कर दूंगा h में, तो इसका मतलब 0 और h के बीच में क्या आ जाएगा प्लस, वेरी गुड। अब इसे ऊपर वाले फंक्शन में रख दूंगा जहां x लिखा हुआ था, उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बचेगा -3। लास्ट में आप h की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब मान लीजिए x इक्वल टू 0, मतलब मुझे 3 कंडीशन चेक करनी होती है 1 2 और 3, तो x इक्वल टू c वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट रखा है, तो 0 को रख दूंगा, 0 यहाँ रखूंगा, तो 0 यहाँ रखने पे ये भी क्या हो जाएगा 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, तो कितना आ गया -3। फिर लास्ट में लिखूंगा ये बात, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको, लिख लीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पॉज करके एक बार लिख लीजिए और वर्ड को सुन लीजिए। क्या है कि अब कह रहा है कि ऐसा फंक्शन है f(2x²-1) और x इक्वल टू 3, क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ये आपको बताना, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए अब ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ की अगर संजीव सर बात करें मुझसे ग्राफ, तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² हो, ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, ठीक है। तो ये f(x2x²-1) है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। और ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर पोलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। बट हमें तो प्रूफ करना है, क्योंकि हमें तो मार्क्स चाहिए, हमें ये भी ज्ञान देना उसे, तो हम प्रूफ कर लेते हैं। ग्राफ आपको क्लियर हो गया, ग्राफ पर जो पैराबोला होता है वो कंटिन्यूस ही होता है, क्योंकि पैराबोला का जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है। बिना पेन उठे मैंने इस ग्राफ को बनाया है। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 3 पे चेक करना था, मतलब 3 माइनस 3 प्लस और 3 पर, जैसे यहाँ फॉर्मूला है 3c माइनस c प्लस और x इक्वल टू c पर। ओके, तो इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, 3 नेगेटिव डालेंगे, यहाँ से x को h में कन्वर्ट करेंगे, दिखाई दे रहा है ना आपको, और यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस 3 को इस साइन के साथ यहाँ रख लेंगे, 3 माइनस h और f का रहेगा बाहर। अब इसका मतलब x की जगह 3 माइनस h रख दो इस इक्वेशन में, तो मैंने रख दिया 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 हो चुकी है, यहाँ रखो या इसे सॉल्व करके रखो, आंसर आना सेम, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ। जब मैंने h की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ अंदर कितना बच गया बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18, 18 माइनस 1 मतलब 17। मीन्स हमारा जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है, इस पे ये 17 की वैल्यू दे रहा है। ओके, अब उधर वाले देख लेते हैं। उधर वाले देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कहते हैं 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव पे क्या कहते हैं, x को h में चेंज कर लो, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और जो 3 पॉजिटिव है इन दोनों मतलब इस पॉजिटिव साइन को h के बीच में रख दो। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ 3 प्लस h रख दो, ऊपर वाले इक्वेशन में रख दिया, बहुत बढ़िया। अब जो h की वैल्यू है उससे कितना रख सकते हो, जितना वैल्यू हम लेट करते हैं, h टेंड्स टू 0, तो 0 करने के बाद ये फिर दोबारा से कितना आ जाएगा 70, बहुत बढ़िया, समझ में आएगा। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 3 fx, मतलब fx में 3 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 माइनस 1 17, इसका मतलब दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ के बाद आपको ये वाली लाइन भी लिखनी पड़ेगी, बट यहाँ जैसे -3 लिखा हुआ है, सॉरी c लिखा हुआ तो -3 कर दोगे, यहाँ 3c प्लस कर दोगे, और यहाँ x इक्वल टू 3, और यहाँ लिख दोगे इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा, एट x इक्वल टू 3। देखिए कुछ नहीं करना होता, मैंने पहले बताया था, फॉर्मूला ऊपर लिखा था उस पर काम करना है, लेफ्ट को चेक करना, राइट को, सेंटर को। अगर लगे कि तुम्हारा पेन बिना उठाए ग्राफ बन जाएगा, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब आपका होमवर्क रहेगा फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन, फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए मैं कराता चला जाऊंगा, क्वेश्चनों की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, बट क्वेश्चन सिंपल ये ही करने हैं, फर्स्ट टू 5 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में क्या है,
उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं बट एक्स नहीं बताया कितने पे चेक करें। तो ऐसे एक्स की कंडीशन में हम क्या करें, इनमें हम कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए थर्ड को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि किस एक्स पे आपको चेक करना है। अगर आपको किसी एक्स पे नहीं पता कि किस एक्स पे चेक करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जो आपके पास फॉर्मूले हैं उनसे चेक करना पड़ेगा। जैसे कि x-3 ये पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल आपको पता है अच्छे ढंग से कि मोनो होता है, बायोनोमियल होता है और ट्राइनोमियल होता है। मीन्स जिनमें सिंपल इक्वेशंस लिखी हो या फिर मैं कहूँ स्ट्रेट लाइन है तो ये अपने आप में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एक क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। कोई प्रॉब्लम नहीं आता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही बाकी देखिए हम बी को देखते हैं। अगर इसको देखते हैं तो ये 1/x-5 और कह रहा है कि कभी भी x 5 पे नहीं आएगा। अगर x 5 पे नहीं आएगा तो इन्फिनिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि मेरा सेकंड भी क्या है, कंटिन्यूअस। या फिर मैं लिख दूंगा इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन ड्यू टू द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऐसी थर्ड है, थर्ड को अगर देखेंगे तो थर्ड वाले क्वेश्चन में सी में इसका मतलब fx/f(g)(x) लिखा हुआ है। fx कितना बेटा, fx है x² - 25 और gx कितना x+5। अब देखिए दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स में आपको पता ही है ये मोनो है और ये ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन पॉलिनोमियल होती है कि मतलब ये पैराबोला बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब मुझे पता है कि अलजेब्रा अभी सिखाया था सर ने इस वीडियो स्टार्टिंग में, अलजेब्रा कंटीन्यूअस फंक्शन, उसमें मैंने बताया था f+g, f-g, f/g और f/g, ये सभी क्या रहेंगे, वेरी गुड, क्या रहेंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन। तो आप इस वाले के लिए लिख सकते हो as we know fx and gx both are continuous functions, so fx is also continuous function. Okay, fx मत देना, h दे देना वैसे क्योंकि fx ऑलरेडी इसको मिला हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाले की। तो mod is always continuous function, mod is always continuous function। भाई क्यों, कैसे, इसके लिए बहुत सिंपल सा है क्योंकि ये देखिए ना तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसको हमेशा एक वैल्यू पे अटल रखना है अपने आप को। मान लो fx x-1 - 5 है तो इसमें से कभी भी क्या टर्म नहीं आएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव वैल्यू ऐसे क्रिएट करेगा कि हमेशा कहाँ रहे, जहाँ आप चाहते हैं वैसे क्रिएट करेगा। तो मोड के लिए आपने सीखा भी है। अभी थोड़े क्वेश्चंस में मैं और अच्छे ढंग से मोड को डिस्कस करूँगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, लिख लीजिए। देखिए ये है 5th क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि fx है x और 5, ठीक है। x की वैल्यू 3 वैल्यूज दी हैं, कौन कौन सी देखिए, ध्यान से देख लेते हैं। x इधर की तरफ है, सॉरी 1 से 1 पे खड़ा हुआ है, मतलब c कितना आ गया आपका 1, जो फॉर्मूले में होता है। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx इक्वल टू fc। आई होप फॉर्मूला आपको याद है। लास्ट में ये जरूर लिखना है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, अगर नहीं है जिससे उसके इक्वल को क्या कर दोगे, कट। ओके, अब ये कहना चाहता है कि c वो 1 है, 1 से लेफ्ट चेक करो, 1 से लेफ्ट चेक करो, 1 से राइट चेक करो और किसको चेक करो, 1 को चेक करो। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? हाँ, तो इसका मतलब fx 2 है, एक तो f ये है और एक ये है। मुझे चाहिए 1 2 और कितना चाहिए 3। तो अब मैं 2 को 3 कैसे बनाऊं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। मतलब जब मैं इस वाली क्वेश्चन को उठा के कर लाऊंगा तो लिमिट क्या मैं पूरा करूं, आपको दिखाई दे रहा है मेरी वीडियो में, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं अगर इस क्वेश्चन को करता हूँ लिमिट fx x टेंड्स टू, अगर मैं इनमें से कोई से एक उठाना मुझे, ठीक है, तो मैं 2 उठा लेता हूँ, 1 उठा लेता हूँ, 1 ऑलरेडी मैंने उठाया हुआ, 1 को ले जाऊँ तो 1 नेगेटिव, c नेगेटिव करेंगे, इसका टू लिमिट f यहाँ h टेंड्स टू 0 कर दूंगा, h टेंड्स टू 0 कर दूंगा, 1 और माइनस h कर दूंगा। अब क्या है, ये माइनस h किस किस में डल सकता है, इसमें और इसमें, वो मुझे जज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ध्यान से देखो।
अगर x को देखो तो x 2 बार डिफाइन किया गया है कि x इक्वल टू 1 पे भी क्या होगा, फंक्शन x होगा, ठीक है। और अगर 1 से कोई भी छोटी वैल्यू x की डालोगे तब भी फंक्शन क्या रहेगा, x रहेगा। अगर 1 से कोई भी ऊपर डालोगे तो फंक्शन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसे लूंगा 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इन लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही मैं इन राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, उसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है। 1 पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस में h लिमिट, जहाँ 1 प्लस में h लिखा हुआ था इन दोनों में से कौन सा लूंगा, ऊपर वाला। अगर आप में भी मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में h टेंड्स टू 0 को डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 1, मतलब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ रहा है आपका, ओके बहुत बढ़िया। अब देखता हूँ नेक्स्ट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 को देखेंगे, x को 1 रखेंगे, x की जगह कितना रख दूंगा 1, तो इसका मतलब ये भी कितना आ गया 1। तो इससे पता चलता है ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, एज यहाँ c की जगह क्या लिख दूंगा 1 नेगेटिव, c 1 पॉजिटिव, और यहाँ कितना लिख दूंगा 1 होल इक्वल, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में किया है, आप थोड़ा ठीक से कर लीजिए। अगर ये नीचे का दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे का भी दिखाई दे रहा है, तो आई होप आप थोड़ा बहुत समझे होंगे इसके बारे में, और जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उनसे अपना आपको और क्लियर करेंगे। आज के लिए क्वेश्चन होमवर्क आ रहे हैं आपके 1 to 5, 5th में 2 मैंने छोड़ दिए, कौन कौन से, 2 और 0, ये भी होमवर्क हो जाता है, पर ये तो है ही होमवर्क में। थैंक यू वेरी मच, अपना होमवर्क कीजिए और ग्रुप पे सेंड कीजिए।